नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव आपका आपके अपने चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूं। आज हम महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ था। इनके पिता सीताराम तिवारी थे। इनके पिता बेहद ही निर्धन थे, जिसके कारण उन्हें अपना पैतृक गांव बदरका छोड़ना पड़ा। इनकी माता जगरानी देवी थीं। चंद्रशेखर आज़ाद को बचपन से ही खेल कूद का बहुत शौक था। चंद्रशेखर आज़ाद का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। चंद्रशेखर आज़ाद बचपन में भील बालकों के साथ निशानेबाजी का अभ्यास किया करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर मोहनलाल त्रिवेदी जी के द्वारा हुई। चंद्रशेखर आज़ाद की मां चंद्रशेखर आज़ाद को संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने उन्हें काशी विद्यापीठ बनारस भेजा। वहां उन दिनों असहयोग आंदोलन जोरों पर चल रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा पकड़े गए। पकड़े जाने के पश्चात उन्हें जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद को जब कोर्ट में पेश किया गया तो जज साहब ने उन्हें से एक सवाल सबसे प्रथम पूछा। वो सवाल था कि तुम्हारा नाम क्या है। नाम पूछने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना नाम आज़ाद बताया। फिर चंद्रशेखर आज़ाद से उनके पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया। तत्पश्चात उनसे उनका निवास स्थान पूछा गया तो उन्होंने अपना निवास स्थान जेल बताया। इस पर क्रोधित होकर जज साहब ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई। प्रत्येक कोड़े पर चंद्रशेखर आज़ाद के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता, वो शब्द था भारत माता की जय। इसके पश्चात ही चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आज़ाद पड़ा। 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत ही गहरा धक्का लगा। इसके पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद ने गुलाम भारत को आज़ाद कराने का निर्णय लिया। तत्पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद प्रवेश चटर्जी के द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल से मिले, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। वहां उन्होंने अपना हाथ कंदील पर जब तक रखा जब तक कि उनका हाथ जल नहीं गया, जिसके पश्चात राम प्रसाद बिस्मिल उनसे प्रभावित हुए और उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य बना लिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य बनने के पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद का मुख्य काम चंदा इकट्ठा करना था। इस दल ने सर्वप्रथम चंदा अमीरों को लूटकर इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि ये अमीरों से चंदा इकट्ठा करते थे और अमीर स्वदेशी ही थे, तो जिससे इनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। तो इन्होंने अंग्रेजों की खजाने को लूटकर अपना चंदा इकट्ठा करने का निर्णय किया। अब ये अंग्रेजी खजाना लूटकर अपना चंदा इकट्ठा करने लगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संचालन कुछ समय के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा से संचालित किया। वहां चंद्रशेखर आज़ाद निशानेबाजी किया अभ्यास किया करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद वहां अपने साथियों को भी सिखाते थे। साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद ने बुंदेलखंड मोटर गैराज से गाड़ी चलाना भी सीखा। चंद्रशेखर आज़ाद धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण सतर नदी के किनारे हनुमान मंदिर की स्थापना की। चंद्रशेखर आज़ाद भेष बदलने में माहिर थे। उन्होंने झांसी में कुछ समय हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में बिताया। वहां उन्होंने धीमारपुरा में बच्चों को शिक्षा दीक्षा भी दी तथा मध्य प्रदेश सरकार ने बाद में धीमारपुरा का नाम आज़ादपुरा कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी को और प्रसिद्ध करने के लिए रिवॉल्यूशनरी नाम के पैम्पलेट जारी किए। अपनी पार्टी के फंड को और बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने 1925 में विश्वविख्यात काकोरी ट्रेन घटना को अंजाम दिया। इस घटना में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्य शामिल थे। इसमें से कुछ सदस्य पकड़े गए और कुछ सदस्यों को फांसी दे दी गई। जिन सदस्यों को फांसी दी गई उनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह थे। चंद्रशेखर आज़ाद वहां से बचकर निकल गए। चंद्रशेखर आज़ाद के बचने का कारण गुरिल्ला वॉरफेयर में महारत हासिल था। चंद्रशेखर आज़ाद
वहां से बचकर दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने दिल्ली क्रांतिकारी सभा का आयोजन किया, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। अपने पुराने दल के टूटने के पश्चात उन्होंने नए दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसके वे कमांडर इन चीफ बने। बाद में उन्होंने लाला लाजपत राय के हत्यारे सैंडर्स की 1928 में हत्या की और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कुछ सदस्य आयरिश की क्रांति से प्रभावित थे। उन्होंने संसद में बम फोड़ने का निर्णय लिया। संसद में बम फोड़ने के निर्णय से चंद्रशेखर आजाद बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उनका पूर्ण सहयोग दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने असेंबली में बम फोड़ा तथा वहां तुरंत गिरफ्तार हो गए। बाद बाकी कुछ जो बचे सदस्य थे, उन सदस्यों को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एकमात्र सदस्य केवल चंद्रशेखर ही बचे जो कि गिरफ्तार नहीं हुए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी से बचाने के लिए चंद्रशेखर ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वह उनको बचा नहीं सके। आखिरकार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। इसके पश्चात चंद्रशेखर आजाद जब अपने किसी कार्य से अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद जा रहे थे, तो इलाहाबाद में होने की खबर ब्रिटिश पुलिस को किसी ने दे दी। खबर पाते ही ब्रिटिश पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क को चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर से घेरने के पश्चात चंद्रशेखर आजाद व ब्रिटिश पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद ने अपने दोस्त को भगा दिया व चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस से मुठभेड़ करते रहे और मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद के पास जब मात्र एक गोली बची तो उन्होंने अपने प्राण कभी न पकड़े जाने को पूरा किया। तत्पश्चात चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली को अपने सर में दाग लिया और वह हमेशा हमेशा के लिए भारत माता के लिए अपना बलिदान दे गए। इसके पश्चात चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ही इस पार्क का नाम आजाद पार्क पड़ा तथा कुछ स्थानों का नाम भी वहां आजाद के नाम पर रखा गया। इसके पश्चात चंद्रशेखर आजाद इतिहास के सुनहरे पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो गई। इसके साथ ही मैं आज के अपने इस टॉपिक को विराम देता हूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।